आज सुबह से ही जम्मू के विभिन्न विभिन्न स्थानों से मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग लिक्वर शॉप्स के बाहर ना के बराबर है। लेकिन प्रशासन ने किस तरह से आदेश दिए थे, प्रशासन ने क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी, और ये जो अभी मंजर हम देख रहे हैं, क्या इसकी उम्मीद थी, और जिसके तहत प्रशासन ने पहले जो था अनुमति लिक्वर शॉप्स को खोलने की नहीं दी थी। बात करने के लिए मेरे साथ बलदेव खुलर जी हैं और इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि जो जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन है उसका इस पर क्या कहना है। कुछ दुकानों को अनुमति मिली है जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, लेकिन कुछ को नहीं मिली है। जहां पर अनुमति मिली है वहां पर लोगों की कतारें हैं, लग रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। बलदेव जी का क्या कहना है, क्या लगता क्या है कि प्रशासन से जब आप सबने बात की थी, अनुमति मांगी थी, तो क्या तर्क अपने रखे थे उनके? डेफिनेटली हमें तो इन चीज़ों के बारे पहले ही संभावना थी, उसी चीज़ों को लेके हम अपनी इन आशंकाओं को लेके तो अधिकारियों के पास गए थे, जिसमें हमारे मंडल आयुक्त हैं, जिसमें हमारी आयुक्त हैं महोदय हैं, और उसके अतिरिक्त हमारे जो एक्साइज के कमिश्नर हैं उनके पास भी हम गए थे। इन चीज़ों की संभावना थी हमें कि ऐसा होगा, लेकिन बदकिस्मती से कहें तो उन्होंने हमारी इस बात को बड़ा लाइटली लिया है। हम समझते हैं कि इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए था कि पिछले 2 महीने से जितनी भी NGOs हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, या इवन देन पूरा गवर्नमेंट का अमला, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और सभी ने मिलकर 1-2 महीने का जो कार्य पूरा किया उसमें बड़े स्मूथ चल रहा था। तो हमें इस बात की शंका थी कि ऐसी हो जाएगी। उसी चीज़ को हम लेके उनसे बार बार प्रार्थना करने गए थे। हमने लिखित रूप में भी उनको एक प्रार्थना की थी कि आप कम से कम ये देखिए कि थोड़ी सी दुकानें खोलने के पश्चात ये होगा कि आने वाले समय में जितनी भी आप अगर थोड़ी दुकानें खोलेंगे तो रश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको संभालना तो मुश्किल है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये जो कोरोना का प्रकोप है ये कहीं फैल ना जाए, इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको कहा था कि आप सारी दुकानों को खोला जाए, ताकि जब भी खोलें, ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही खोलें या आज ही खोलनी है, आपने जब भी खोलनी है उन्हीं दिनों में खोली जाए। जिस वक्त आपका ये सिस्टम पूरा बैठ जाएगा, आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद सभी दुकानों को खोल दिया जाए ताकि रश को कंट्रोल में लाया जा सके। जिन दुकानों को अभी अनुमति मिली है उनको किस तर्ज पर मिली है? कुछ आदेश उनके लिए भी आए होंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, तो इस समय वो चीज़ें दिख नहीं रही जमीनी स्तर पर। वो दोनों चीज़ें जो थी उसमें प्रशासन और जो दुकानदार है उसने तो अपनी सेल करनी है। दुकानदार अंदर बैठा है, चाहे वो दुकान के सेल्समैन हैं, चाहे वो मालिक हैं। हमें अपनी बात को भी लेके देखा जाए तो हमें भी इस चीज़ को लेके बड़ा खतरा है कि हम लोगों को कहीं इस चीज़ का डर है कि कहीं वो चीज़ हम पर ना आ जाए। जो चीज़ हम देख रहे थे कि जो छुआछूत की बीमारी वाली बात हो चुकी है, इस वक्त कोई आदमी किसी के साथ टच नहीं कर रहा, तो ऐसे में पैसे का पकड़ना, आदान प्रदान करना, सामान का आदान प्रदान करना, अगर आप उस चीज़ को देखें तो ये भी एक बहुत एक ऐसी विडंबना बन गई कि आज जो हालात आप देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सबके जम्मू वाले। सर, युद्ध काल में भी ऐसा नहीं देखा था जो कोरोना काल में देख रहे हैं। तमाम ट्रेन्स पहले भी बंद नहीं हुई थी, लेकिन आज ट्रेन्स बंद है, श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है। प्रशासन अभी भी सोच में पड़ा हुआ है कि क्या करे नहीं करे। लेकिन इस तरह से जब इस तरह की कतारें लगेंगी, अब एक अहम सवाल है, छन्नी से अभी कुछ देर पहले मैंने विजुअल्स दिखाए, इतनी कतारें थी, कुछ लोग कतारों में थे, लेकिन कुछ डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं करता। प्रशासन समझा रहा था, पुलिस बल समझा रहे थे कि स्क्वेयर्स में खड़े होइए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तो बल का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। ये कैसे हालात हो रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को लेके एक बहुत ज़्यादा पहले शंका थी। तो ये शंका जिस तरह से बाकी स्टेटों के अंदर भी चीज़ हुई है, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर भी हुई है, लेकिन वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने पहले सबसे, आज जो बात हो रही है, आप जो महसूस कर रहे हैं, यहाँ एक जैसे एक मैसेज चला जाता है कि दुकानों पे माल ख़त्म हो जाना और माल मिलना नहीं है, और हौच पौच में सभी लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, और जितने एक आइटम लेनी है वो 6-6 ले रहा है, 12-12 ले रहा है। ठीक है, हम 12 तक तो सीमित हैं, लेकिन इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे, ये भी हमें एक डर है। दूसरा, ये एक जो शंका है, सबसे पहले हमारे प्रशासन से मैं समझता हूँ कि उसमें एक छोटा सी गलती जैसी रह गई है। सबसे पहले
पूरी स्टेटों के अंदर, बाकी जो हमारा पूरा भारतवर्ष है उसके अंदर इंडस्ट्री को उन्होंने पहले शुरू किया है। इंडस्ट्री को शुरू करने के बाद जो हमारे, जैसे आप वेयर हाउस को देख लें, वेयर हाउस के अंदर जब जम्मू कश्मीर में जब लागू हुआ था, 3 दिन पहले ही लागू हो चुका था बंद का, तो उसमें उन्होंने जितनी भी किराना शॉप हैं उनको पहले खोल दिया, फिर उनको जो सप्लाई करने वाला था वेयर हाउस, उसको बिल्कुल तैयार किया, और बाहर से जो हमारी स्टेट से जो माल आना था उसकी भरपाई करने के लिए एक वो जो सिस्टम बनना चाहिए था, जो व्यवस्था थी, उन्होंने बड़ी अच्छी की। उसी तरह से अगर पूरे भारत के अंदर जितनी भी लिक्वर इंडस्ट्री है, जहाँ बियर के उनकी ब्रूरीज हैं, उनको तैयार रखा। उसके बाद उन्होंने उनका परमिशन देने के बाद उनको कर दिया कि आप जल्दी से जल्दी बनाना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद होलसेलर पर आना था, जितने भी हमारी जो कंपनीज की हैं, जो डिपोज हैं, उनको तैयार रखना था। उसके बाद इन्होंने होलसेल्स वालों को तैयार रखना था। उसके बाद रिटेल कंपनी जो हमारी जो शॉप्स हैं उनको तैयार रखना था। लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ तालमेल आपस में नहीं बैठा, उस वजह से लोगों के एक अंदर पैनिक है ताकि कहीं माल ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी खरीद लें। तो हमने उनको यही प्रार्थना की थी, आप 220 दुकानें हैं जम्मू के अंदर, और आप 220 की ही 20 खोलिए, चाहे आप 10 दिन के बाद खोलिए, कोई इश्यू नहीं है। आप ये नहीं है कि 15, 20, 30 दुकानें खोलने के बाद अगर, फिर तो ये तो संभावना बननी थी जो आज बिगड़ गई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी कोई ऐसी चीज़ ना हो। छन्नी के साथ सटा हुआ एक इलाका है त्रिकुटा नगर, वहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव का केस आता है। तमाम जो शॉप्स होती हैं जहाँ से उन्होंने परचेज़ किया होता है कुछ भी सामान, वो बंद कर दी जाती हैं। वहाँ पर भी एक शॉप है वो ऑपरेट कर रही है, क्या वो डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल, उसमें भी मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन को इन चीज़ों के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए था। और मुझे भी इस चीज़ को बात को लेकर दुख है कि प्रशासन ने जहाँ भी वो दुकानें खुली हैं उनके आसपास की क्या वातावरण है, क्या उनकी व्यवस्था है और किस तरह से देखना चाहिए, उसको एक इग्नोर जैसा कर दिया गया है, जिसमें लोगों की ज़िंदगी के साथ मैं समझता हूँ कि ये खेलने का। जोन्स की बात हो रही है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, तो वो कौन सी जोन में आ रहा था जहाँ पर वो शॉप खुल गई? ये तो जम्मू जो है पूरा आज की डेट में ऑरेंज जोन में है, लेकिन अभी इन्होंने रेड जोन कहीं घोषित नहीं किया। अगर किसी एरिया को सील्स किया है, नेचुरली उसके साथ पास जितनी भी लगते एरिया हैं उनको मद्देनज़र रख के वहीं पे दुकानें खोलनी चाहिए थी। हमें किसी पर्टिकुलर, हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है कि किसकी दुकानें खुली किसकी नहीं खुली, लेकिन हमारा इस चीज़ को लेके बड़ी शंका है और एक दुख भी है कि इस तरह से लोगों का झुमघुट इकट्ठा होने से कोरोना का जो हमने जो व्यवस्था बनाई थी कि उसको हम लड़ेंगे उसके साथ, आज तो वो हम पर हॉबी हो रहा है। हम समझते हैं कि ये आपके माध्यम से मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि प्रशासन को इस बारे में आज भी सोचना चाहिए और पूरी की पूरी दुकानें जिस तरह मार्केट में बाकी खुल गई हैं, इस तरह से ये दुकानें खुलने के पश्चात कोई दुकानों पर रश नहीं दिखेगा आपको। हमने इन चीज़ों को पहले ही लेके उनको कहा था। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि लिक्कर इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी जिस तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा पूरी दुकानों को सैनिटाइज़ किया जाए, दुकानों के अंदर स्टॉक पूरा मौजूद किया जाए, उसके बाद वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ से लाया जाए, रखा जाए, उनका सिस्टम रखा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू का सिस्टम भी है, रेवेन्यू को भी उसको मेंटेन करना है। लेकिन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम हाश पास में हो रहा है। हम समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे अब क्या त्रुटियां रह गई हैं उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन आगे वाले समय के लिए हम अपने आप को संभाल पाएँ, ऐसी हम कामना करते हैं। शुक्रिया। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हम चाहते थे कि प्रशासन तमाम दुकानें खोले, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था उस प्रकार हो कि लोगों का रश नहीं हो, ना के बराबर रश हो। जहाँ तक भी हमने आपको दिखाया, कुछ जगह पर सर्कल्स बनाए गए थे, कुछ जगह पर स्क्वेयर्स बनाए गए थे। लोगों को कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि उस शॉपकीपर पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्या वो अपने जो एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, क्या सैनिटाइज़र वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हैं। और ये जितने भी इलाके जहाँ पर इस तरह से रश है, प्रशासन को सोचना ज़रूर होगा, क्योंकि ये कोरोना काल है, ये काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दवाई अभी बनाई नहीं गई है, वैक्सीनेशन ईजाद नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ पर दौर इस प्रकार से चल रहा है कि तमाम साइंटिस्ट जो हैं अपनी कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। हालांकि आज किस तरह की पूरे दिन की तस्वीरें ने आपको बताया, और यहाँ पर बलदेव जी से जानने की भी कोशिश की कि क्या प्रशासन को जो डर था आज वो सामने आया है जम्मू में। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।